गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से विक्रम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को रेलवे प्रीवियस ईयर से संबंधित जीके प्रश्न लेके आया हूं और ये जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुत डैश की मुद्रा है। पहला ऑप्शन है थाईलैंड, टोगो, तंजानिया और तजाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड इसका सही आंसर। तो एक बार मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ अपने घरों में बैठ करके कॉपी निकाल करके आप लोग सभी देश की मुद्रा एक बार लिख करके रट जाएं, क्योंकि अगर एग्जाम में आपका बढ़त नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा, तो आप उसमें टिक करने में आपको परेशानी हो जाएगा। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना है। पहला ऑप्शन है नेमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा और एनेलिडा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सिलेंट्रेटा। क्या आंसर हो जाएगा? सिलेंट्रेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और एक चीज नोट करके मैं जैसे लिख दिया हूं, सभी का डिटेल एनसीईआरटी से पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपका क्वेश्चन छूट भी आता हो या तो आप गलती से टिक कर देते होंगे, तो आप लोग जरूर डिटेल इसका पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, डैश के प्राणी गतिशील होते हैं। तो ऑप्शन है नेमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा, जो भी पढ़ते हैं पोरीफेरा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि मैंने यहाँ टिक करके रखा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोरीफेरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पोरीफेरा। और इससे फिर देखिए फिर से क्वेश्चन आया, तो आप लोग घर में बैठ के आराम से इसको नोट कीजिए, इसके बारे में डिटेल से पढ़िए कि नेमेटोडा क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, सिलेंट्रेटा क्या है, पोरीफेरा क्या है, ऑर्थोपोडा क्या है, जितना भी चीज़ है सारे के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। आइए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी धारण की है? ठीक है। तो ऑप्शन है 187.5 मीटर सेकेंड, 187.5 जूल, 125 जूल और 180.5 जूल। तो एक चीज़ मैं बता दूं, गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है 1/2 mv², लेकिन हर जगह आपका यही फार्मूला नहीं लगेगा, तो जहां पे जैसा लगेगा आपको पुट करना होगा। तो m का मतलब होता है 10 kg, जिसे हम दिया हुआ kg से पता चलता है कि वो m है, और v का मतलब होता है वेग। तो दोनों का मान जब पुट कर देते हैं तो आ जाता है आंसर कितना? 125 जूल। ठीक है। कितना हो जाएगा? 125, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहां तक? आइए बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है और 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल फिर से मैं लिया हूं, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं न्यूमेरिकल आप लोग को बता दूंगा। तो इसका ऑप्शन है आपका 0.29 एम्पियर, 2.9 एम्पियर, 29 एम्पियर और 0.029 एम्पियर। तो एक चीज़ मैं बता दूं फिर से कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल की आपको फॉर्मूला जानना होगा। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है प्रतिरोध गुने धारा, V बराबर R गुने I होता है। तो V का मतलब होता है विभवांतर और V का मतलब होता है, देखिए 220 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसके यूनिट से पता चलता है कि विभवांतर कितना दिया हुआ है। तो विभवांतर की जगह 220 रख दिए, प्रतिरोध भी दिया हुआ था, ओम से पता चलता है कि प्रतिरोध दिया हुआ 750 बैठा दिए, और I निकालना था, धारा निकालना था, धारा की जगह छोड़ दिए, और काटा कुटी कीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.29, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए छठा नंबर बात करते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? देखिए तीसरा आपका क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ऑप्शन है 30 एम्पियर, -30 एम्पियर, -30 जूल और 30 जूल। एक चीज़ मैं बता दूं, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऐसे भी 2 ऑप्शन छट गया, लेकिन मैं फिर बतला दूं, एक बनाने के लिए सीखिए, इसका फार्मूला याद रखिए, तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं लगेगा। यानी एनर्जी का फार्मूला होता है, जब वोल्ट और आवेश दिया रहे, विभवांतर और आवेश दिया रहे, तो फार्मूला था ऊर्जा बराबर विभवांतर गुना आवेश। तो ई बराबर वी क्यू, उसी में V का मान दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट और आपका कितना दिया हुआ, 3 कूलम दिया हुआ आपका आवेश। तो जो दोनों को कैलकुलेशन यानी गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका 30 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आइए बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समूह क्रिप्टोगैम्स कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और थैलोफाइटा। दूसरा ऑप्शन है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, टेरिडो और एंजियोस्पर्म, और चौथा ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। तो आप लोग घर में ज़रूर देख लीजिएगा कि क्रिप्टोगैम्स क्या है, फेंड्रोगैम्स क्या है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इस सब जितना भी है आप डिटेल से घर में देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा तो आप लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ और भी डिटेल से बता सकूं। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। पहला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है थैलोफाइटा और चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए फिर जिम्नोस्पर्म आया। तो ये सब जितना भी है आप लोग घर में खुद प्रयास कीजिए और इसके बारे में डिटेल से जानिए, क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं आप अच्छे से इसको कीजिएगा एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुण वाले डैश युग्म शामिल हैं। पहला ऑप्शन है 3, केवल 1, केवल 2 और 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य है वस्तु डैश से गिरती है, एक समान वेग से, असमान त्वरण से, एक समान त्वरण से और एक समान चाल से। तो इसका दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, असमान त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन। 8 kg द्रव्यमान की वाली किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक के पीछे झटके का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ने मुझसे ये पूछा था, इसलिए मैं वीडियो में ये डाल दिया। तो इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आता है, आपका गतिज ऊर्जा से बार बार क्वेश्चन आता है। जो भी क्वेश्चन में बतलाया बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक बार अगर आप समझ जाइएगा तो आपको आपका गलती नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत तृतीय नियम से यानी न्यूटन के तृतीय गति नियम से होता है। एम भी बराबर यानी कैपिटल एम कैपिटल भी बराबर होता है माइनस एम इंटू भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 kg को हम लोग चूंकि 1 ग्राम में दिया हुआ है, देखिए छोटा हो गया, छोटा आपका m हो गया, बड़ा जो हो गया m उसका बड़ा वैल्यू होता है। तो 8 kg है, एक भी 10 ग्राम है, तो बड़ा क्या हो जाएगा आपका m का मान कितना हो जाएगा? बड़ा m का मान 8 kg है, लेकिन ग्राम एक जगह है तो हम इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो 8 गुने 1000 गुने आपका भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो भी की जगह हम x मान लिए बराबर -10 इसलिए हो गया क्योंकि m का मान 10 दिया हुआ था 10 ग्राम और v का मान 40 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। जब कैलकुलेशन कीजिएगा आएगा -0.05 आपका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? आपका यूनिट ध्यान रखना है, आपका आंसर आपका बन ही जाएगा। आइए बढ़ते हैं 12वां नंबर। निम्न में से कौन सा एक विषम यौगिक है? मीथेन, एथीन, इथेन और प्रोपेन। तो इसका एक ट्रिक है, एकदम सिंपल, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी छंट जा रहा है। विषम मतलब अलग, देखिए मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये सब क्या है? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी एल्केन है, और एथिन क्या है? आपका एल्कीन है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी एथिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूहरचना प्रदान करते हैं। प्रोपिन, हीरा, बेंजीन और ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। बहुत लोग कन्फ्यूजन, या तो हीरा होता है तो ग्रेफाइट में कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन दूर करना है। जब 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं और षटकोणीय व्यूहरचना प्रदान करते हैं तो वो ग्रेफाइट होता है। इसी प्रकार कन्फ्यूजन ना हो इसलिए नीचे में एक क्वेश्चन उसी तरह का लिया हूँ। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है भाई डायमंड, ग्रेफाइट, मीथेन और इथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डायमंड। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, आप ध्यानपूर्वक जब देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन है फ्लोएम उत्तक, स्कैनकायमा, विभज्योतक और सीव ट्यूब्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विभज्योतक। तो ध्यान रखिएगा, ये सब देखिए बराबर आता है क्वेश्चन, तो एक बार जब पढ़ लीजिएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन। हृदय मांसपेशियां होती है बेलनाकार, साकित और एकल नाभिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरा ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन है तर्करूपी, असाकित, बहुनाभिक और एकल नाभिक। तीसरा ऑप्शन है तर्करूपी, असाकित और एकल नाभिक, और चौथा ऑप्शन है बेलनाकार, असाकित और एकल नाभिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। डैश की खोज के बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकन ने से बदल दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्मेनियम, स्कैंडियम
ऑप्शन है, रुबिडियम ऑप्शन है, जर्मेनियम ऑप्शन है, गैलियम ऑप्शन है। तो एक चीज़ नोट करके मैं लिख दिया हूँ, एका एल्युमिनियम को गैलियम कहते हैं और एका बोरॉन को स्कैंडियम कहते हैं। तो देखिए ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये तीनों लिख दिया। अब कभी भी आएगा क्वेश्चन एका एल्युमिनियम तो आंसर हो जाएगा गैलियम, और एका बोरॉन आएगा तो स्कैंडियम आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 18वां नंबर। मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है 1875, 1871, 1872 और 1873। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1872। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर भूलते हैं तो बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा, लगातार मेरा सुनते रहिएगा आवाज़ और आपको समझ में आते रहेगा, लगातार सुनते रहिएगा, आपको हर चीज़ दिमाग में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की प्रतिशत। जब भी विलियन की सांद्रता या प्रतिशतता द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना हो तो विलय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुने 100 होता है। विलय की मात्रा कम होता है, यानी 31, अब बटे विलियन की मात्रा दोनों को मिला करके जोड़ देते हैं, 320 प्लस 31। जितना कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8.83। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग आराम से बना लीजिएगा, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है बना लीजिएगा, बराबर ये क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में। आइए 20वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम और पेरेन्काइमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जाइलम इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से मैंने आज का 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। तो आप लोग इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहें, इसी प्रकार मैं आप लोगों को नया नया जीके दूंगा जो आप नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो बहुत कम जानते होंगे। तो आप लोग तेज़ बन जाएं, यही मैं कामना करता हूं। इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं इसी प्रकार न्यू वीडियो देते रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो देखा, इतना प्रेरणा देते हैं। लेकिन सभी से मैं कहना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूँ और भी इंटरेस्ट देते रहूँ। और क्या बोलूँ, बाकी बात धन्यवाद।